बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की, जिन पर पहलवानों से यौन शोषण उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे थे। आज इस मामले में सुनवाई में राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता को बरी करते हुए बड़ी राहत दी। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्यों मचा था ये बवाल, आपको सब कुछ बताऊंगी। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो यूपी विधानसभा से जुड़ी है। आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। हालांकि सत्र शुरुआत होने से पहले ही सदन के अंदर और बाहर सपाइयों का भारी बवाल देखने को मिला। तो क्या कुछ हुआ सदन में, बारीकी से आपको समझाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे कांवड़ियों की। सावन के पहले सोमवार पर कांवड़ियों का जन सैलाब यूपी के चारों तरफ उमड़ता दिखा, जिसे देखते हुए पुलिस फोर्स ने पहले से ही तैयारी की थी, ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो क्या कुछ माहौल सावन के सोमवार में रहा, आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे संभल की। यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार विकास का बुलडोजर दौड़ रहा है, और इसी कड़ी में इस बार भी संभल की बारी आई, जहां पर 24 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला। साथ ही पुलिस फोर्स ने अवैध निर्माण करवाने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। तो क्या कुछ हुआ संभल में, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह की। पिछले कुछ समय से देश की राजनीति और खेल जगत में इस नाम को लेकर बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। आपको याद ही होगा, कुछ समय पहले देश के नामी पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले ने तूल पकड़ा तो खेल जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक भूचाल आ गया। सड़क से लेकर कोर्ट तक यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। लेकिन आज इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद सबूतों और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में बरी कर दिया। कोर्ट का कहना है कि पहलवानों ने आरोप तो गंभीर लगा दिए, लेकिन अपने आरोप का पुख्ता सबूत एक भी नहीं जुटा पाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद कानूनी मोर्चे पर उन्हें एक बहुत बड़ी जीत मिली। इस आदेश के आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाओं का बसार गर्म हो गया है। एक तरफ जहां बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रियाओं का इंतजार भी किया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले से ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल पर्याप्त सबूतों और कानूनी बिंदुओं के चलते उन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो लखनऊ यानी कि यूपी विधानसभा से जुड़ी है। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र बहुत ही गहमा गहमी के साथ शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत पहली बार वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई, ताकि सदन की कार्रवाई पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन सदन के अंदर और बाहर का माहौल देखने लायक था, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों और नेताओं ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। सपा के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने हाथ में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर दान चोरी के मामले से लेकर नीट परीक्षा को लेकर जमकर हंगामा किया। सपा नेताओं का गुस्सा प्रदेश की कानून व्यवस्था, राम मंदिर का मुद्दा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर था।
सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सपाइयों ने सरकार विरोधी नारे लगाए, जिससे वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस बल को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। विपक्ष का साफ कहना था कि सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है, इसीलिए उन्हें सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उधर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के इस हंगामे को महज एक राजनीतिक ड्रामा करार दिया। कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले दिन के इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में ये मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार और तीखी बहसों वाला होने वाला है। अब आते हैं हमारी तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि सावन से जुड़ी है। सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश के चारों तरफ शिव भक्तों यानी कि कांवड़ियों का एक विशाल जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर जिधर नजर जाती है उधर सिर्फ केसरिया रंग ही नजर आ रहा था और चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे। इस बार सावन के पहले सोमवार को लेकर भक्तों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार की ओर बढ़ते नजर आए। कांवड़ यात्रा की विशालता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने पहले से ही बेहद पुख्ता और चाक चौबंद तैयारियां कर रखी थी। सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए गाजियाबाद समेत प्रदेश के तमाम प्रमुख जिलों और मार्गों पर विशेष बंदोबस्त किए गए थे। लगभग 20 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी। सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर ड्रोन कैमरे तक लगातार ये निगरानी की जा रही है कि कहीं से भी किसी भी श्रद्धालु या किसी भी कांवड़ियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को माहौल बिगाड़ने का मौका न मिल सके और रूट डायवर्जन के लिए यातायात को भी सुचारू रखा जाए। इस दौरान प्रशासन की सतर्कता का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकारियों ने खुद ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी की है ताकि हर छोटी सी छोटी गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके। प्रशासन की बेहतरीन और पहले से की गई चाक चौबंद तैयारियों का सुखद नतीजा ये रहा है कि लाखों कांवड़ियों ने बिना किसी परेशानी, जाम या असुविधा के अपनी यात्रा को लगातार कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है ये अभी देखना बाकी होगा। चार के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करते हैं संभल की, जहां जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन एक बार फिर पूरी तेजी के साथ गरजता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है और इसी कड़ी में इस बार संभल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संभल में करीब 24 बीघा सरकारी तालाब की बेशकीमती जमीन को भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त कराया। पिछले काफी समय से इस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए जाने लगे और कब्जा जमाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया। जैसे प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर चलना शुरू हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच किसी भी प्रकार के विरोध या हंगामे की कोशिश को तुरंत नाकाम किया गया। अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि सरकारी संपत्तियों, तालाबों की जमीन या किसी भी अवैध निर्माण पर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। अवैध निर्माण करवाने वालों को यह कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में भी इस तरह की हरकत दोबारा की गई तो प्रशासन इससे भी ज्यादा सख्त और दंडात्मक कार्रवाई करेगा। योगी राज में सरकारी जमीनों को खाली कराने और अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहे इस बुलडोजर अभियान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कानून का राज सर्वोपरि है। तो इन चारों खबरों के चक्रव्यूह ने ये तो साबित कर दिया कि चाहे कानूनी लड़ाई हो, सदन का सियासी घमासान हो, आस्था का जन सैलाब हो या फिर अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर, हर मोर्चे पर सच्चाई और कानून का पहरा सबसे मजबूत है। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।